जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल की हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है पैसा। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको आज 3 योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनका सीधा सीधा लाभ जो गरीब मज़दूर हैं उनको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि गरीब मज़दूर में रेहड़ी पटरी वाले या दर्जी, नाई, बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री और जो निम्न स्तर की भी मजदूरी करते हैं उन सभी को इन योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि वो 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं जिनसे आपको और आपके परिवार को मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली योजना है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। दोस्तों, इसमें पात्रता है कि इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम 2 बालक या बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति सहायता हेतु प्रदान किया जाना है। अर्थात जिनके पास पंजीकरण है, जिन्हें मजदूर पंजीकरण कहते हैं, अगर जिन व्यक्तियों के पास पंजीकरण है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और जो केवल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। आवश्यक अभिलेख दोस्तों, इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वह भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पंजीकरण नहीं होगा तब इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं बनवाया है तब आप दोस्तों अपना पंजीकरण जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि पंजीकरण से काफ़ी योजनाएं गरीब परिवारों को दी जा रही हैं। अब इसमें दोस्तों आपका अंशदान पंजीकरण में जमा होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। बालक या बालिका के आयुष और जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति अर्थात जीरोक्स देना होगा। बालक या बालिका के वर्तमान कक्षा में न्यूनतम 50% उसकी कक्षा में आई हो। ठीक है। उसके बाद पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल पाठ्यक्रमों में या प्रबंधन कॉलेजों में प्रवेश के प्रमाण संबंधी जो दस्तावेज हैं उनकी शुल्क की छायाप्रति आपको देनी होगी। दस्तावेज वहाँ जमा करने होंगे। उसके बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश प्राप्त करने के संबंध में संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य या सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र लगाना होगा। पंजीकृत श्रमिक के आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की जीरोक्स भी देनी होगी। लाभ कितना मिलेगा? तो दोस्तों, केवल 2 बच्चों को ही हित लाभ मिलेगा और कक्षा 1 से 5 तक 150 रुपये प्रति माह, जी हाँ 150 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 6 से और कक्षा 10 तक 200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। कक्षा 11 व 12 जो छात्र हैं कक्षा 12 के और कक्षा 11-12 के उनको 250 रुपये मिलेंगे। 250 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपके बच्चे ITI या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो जो भी गवर्नमेंट फीस होगी वह फीस का जो शुल्क है वह आपको दिया जाएगा। उसके बाद में स्नातक हेतु 1000 रुपये और परा स्नातक हेतु, स्नातक का मतलब ये समझ लीजिए BA, BSc, BCom इत्यादि, तो उनको 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और परा स्नातक हेतु 2000 रुपये मिलेंगे, उसमें MA वगैरह आ जाते हैं। इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं तब 8000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और PhD के लिए 12,000 रुपये का जो देय है हित लाभ वो दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा अमाउंट दिया जा रहा है, वो भी प्रति माह। अगर मान लीजिए आपका बच्चा एक छोटी सी क्लास में भी पढ़ रहा है तब भी आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। अब दोस्तों, एक और दूसरी योजना है जिसका नाम है शौचालय योजना। तो दोस्तों, ये शौचालय योजना जो होती है इसमें उन्हीं को लाभ मिलेगा जो बेहद ही कमज़ोर वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में आपके पास पंजीकरण होना चाहिए और शौचालय की सुविधा आपके घर में नहीं होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और मकान भी आपके पास कच्चा होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर आपको दोस्तों लिखा हुआ है कि आवेदन करने पर 12,000 की राशि 2 समान किस्तों में मिलेगी। प्रथम किस्त 6000 रुपये की प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। दूसरी किस्त निर्माण पूर्ण होने तथा शौचालय का प्रयोग प्रारंभ करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा। और ये जितना भी अमाउंट है आपके खाते में डायरेक्ट हस्तांतरित कर दिया जाता है। नीचे आप लाइन देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ भी है। दोस्तों, अब इसमें आवश्यक अभिलेख क्या क्या लगेंगे? तो सबसे पहले आपका
पंजीकरण होना चाहिए और आपने किसी भी योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण सुविधा का लाभ ना लिया हो। ठीक है, आधार कार्ड व बैंक की पासबुक की प्रतिलिपि आपको देनी होगी और इसका भी लाभ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी तीसरी योजना के बारे में। दोस्तों इसका लाभ लेने के लिए आपको पंजीकरण की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। इसका लाभ आप डायरेक्ट ले सकते हैं और जन सेवा केंद्र पर जाकर के इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। इस योजना का नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर आप फॉर्म भरते हैं तब आप जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपको कुछ अनुदान दिया जाता है और टूल किट वितरण की जाती है। जैसे मान लीजिए आप दर्जी कैटेगरी से आते हैं और दर्जी के लिए इसमें फॉर्म भरते हैं तब एक सिलाई मशीन और लगभग 1800 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप बढ़ई हैं या राजमिस्त्री हैं ऐसे ही आपको भी अनुदान दिया जाएगा और इसमें जो भी टूल किट वितरण है वो आपको दी जाएगी। अब दोस्तों इसमें आवेदक की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें शैक्षिक योग्यता जो है अनिवार्य नहीं है। और दोस्तों पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूल किट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आता है योजना के अनुसार आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक ही बार योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा और परिवार का अर्थ है पति एवं पत्नी से। दोस्तों ये सारी की सारी जो शपथ पत्र है वो आपको प्रेजेंट करना होता है और ऑनलाइन आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के इस फॉर्म को करा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र भी पोर्टल के द्वारा ही आपको दिया जाता है जिस पर आपको प्रधान के हस्ताक्षर कराने होते हैं, मोहर लगवानी होती है। अगर आप शहर से हैं तो नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम द्वारा आप वह जो प्रमाण पत्र है उस पर मोहर लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।